दोस्तों, आज ये वीडियो नमस्कार से नहीं बल्कि देश के अंदर जलते हुए राज से शुरू करना है। लगभग 80 दिनों से मणिपुर जल रहा है और हमारे देश की कानून व्यवस्था देख रही है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम समस्त देशवासी देश के कानून व्यवस्था के सच्चाई के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जलते हुए राज्य के जिम्मेदार कौन हैं इनका भी विश्लेषण करेंगे। सिर्फ आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में लगभग दुनिया के हर समुदाय के आदमी रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिज्म इत्यादि। इन सभी समुदायों में से हमारे देश के किसी कोने में कुछ समुदाय अल्पसंख्यक हैं तो कुछ समुदाय बहुसंख्यक हैं। यह जरूरी नहीं है कि यदि आपका समुदाय देश के किसी कोने में अल्पसंख्यक है तो वह दूसरे कोने में भी अल्पसंख्यक ही रहेंगे। हो सकता है देश के दूसरे कोने में आपके समुदाय बहुसंख्यक हो। मणिपुर हिंसा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दो समुदायों के बीच के आपसी विवाद का नतीजा है। इतनी बड़ी देश के अंदर आपसी विवाद होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए जो कि समय रहते हुए इस विवाद को कंट्रोल कर सके। मणिपुर हिंसा हमारे देश के कानून व्यवस्था की विफलता का सबूत है। बड़ी शर्म की बात है कि हमारी सरकार और हमारी कानून व्यवस्था तब जगती है जबकि कोई भी घटना देश में एक विकराल रूप ना ले ले या वायरल ना हो जाए। हमारी देश की जनता जब सरकार से किसी चीज़ की मांग करने के लिए धरना प्रदर्शन करती है तो सरकार देखती रहती है और सोती रहती है। वो जगने का नाम नहीं लेती है और सरकार तब जगती है जबकि ये धरना प्रदर्शन विकराल रूप ले लेता है। जब तक आगजनी नहीं करेंगे, तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, तब तक सरकार की नींद टूट नहीं सकती है। यही हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है। जब मणिपुर की हिंसा स्टार्टिंग दौर में था तो हमारी सरकार और कानून व्यवस्था सो रही थी, जिसका नतीजा आप अभी देख रहे हैं। मणिपुर की हिंसा को अंजाम देने से पहले कभी न कभी दोनों समुदायों के बीच कुछ न कुछ मीटिंग हुआ होगा। तो उस समय हमारे देश की इंटरनल इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? वो समय पे जग करके सरकार को सचेत क्यों नहीं की? हम समस्त देशवासियों को एकजुट होकर के सरकार से इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में पूछना चाहिए कि जिस समय ये घटना घटने वाली थी उससे पहले जो मीटिंग हुआ होगा उसका इंफॉर्मेशन सरकार के पास क्यों नहीं पहुंची? क्या हमारे देश के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है? क्या हमारे देश के अंदर सरकार इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं रखती है? यदि नहीं रखती है तो क्यों नहीं रखती है? यदि हमारे देश की इंटरनल एजेंसी सशक्त होती तो मणिपुर की इस घटना को समय से पहले रोका जा सकता था। हमारी देश की सरकार को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उनके परिवार तो सुरक्षित हैं। जो मर रहे हैं मर रहे हैं, जो कट रहे हैं वो कट रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे देश की सरकार को और हमारी कानून व्यवस्था को। मणिपुर के मुख्यमंत्री के आवास को रोकने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन आम जनता को मरने के लिए छोड़ दिया गया। हमारे देश के अंदर यदि इसी तरह की घटना 8 से 10 स्टेट में स्टार्ट हो जाए तो सरकार इस घटना को कभी भी रोक नहीं पाएगी, क्योंकि सरकार के अंदर इस तरह के इंसिडेंट को रोकने के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं है। इसीलिए देशवासियों, यदि देश से प्रेम है तो उठो, जागो और सरकार से मांग करो कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ है और वो क्या कर रही है। यदि हम अपने देश के अंदरूनी विवाद को समय से पहले नहीं सुलझा सकते हैं तो हम अपनी देश की बाहरी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? ये सरकार से पूछने की अभी सख्त जरूरत है। यदि आप अपने देश के रोजगार समाचार को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देश के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी की बहाली या वैकेंसी बहुत दिनों बाद से निकली ही नहीं है। हमारी देश की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, अरबों की पॉपुलेशन क्रॉस कर ली है, लेकिन इसके लिए सरकार का आने वाले भविष्य के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं है। नोटबंदी के दौरान मोदी जी बोले थे
कि यदि हमारे देश की जनता कोई भी पैसा छुपाने की कोशिश करेगा तो हम उतने आदमी को भर्ती करेंगे, उसे खंगाल निकालेंगे। लेकिन वो ये नहीं पुख्ता कर सकते हैं कि हमारी अल्पसंख्यक हर एरिया में सुरक्षित हो। हमारे देश के अंदर मणिपुर जैसी घटना पनप नहीं पाए, इसके लिए उनके पास कोई भी प्लानिंग नहीं है। लेकिन जनता की टैक्स को लेने के लिए सरकार के पास हमेशा पुख्ता प्लानिंग रहता है। आप एक पैसा भी जीएसटी का चुरा नहीं सकते हैं, आप एक पैसा इनकम टैक्स का नहीं चुरा सकते हैं, लेकिन सरकार आपकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती रहती है। हमें अब रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, बल्कि देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सशक्त इंटेलिजेंस एजेंसी चाहिए। यदि हमारे देश की सरकार और कानून व्यवस्था इसी प्रकार की रहेगी तो आज मणिपुर जल रहा है तो कल आप भी जल सकते हैं। मेरी इस वीडियो को इतना शेयर करें कि मेरी ये आवाज़ जन जन तक पहुंच सके। वीडियो पेशेंसली देखने के लिए धन्यवाद।